हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुसैन स्मार्ट क्लासेस। मैं आपका हुसैन सर एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी 8.1 का 6 क्वेश्चन तक बना चुके थे। आज उससे आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है सातवां। सातवां क्वेश्चन बोलता है कि यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करता है, बोलता है का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, देखिएगा ध्यान से। यदि का मतलब दिया है, तो अपना लोग को क्या दिया है बाबू, तो बोलिएगा सर दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर, क्या दिया है बाबू, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक, कॉट थीटा का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। कॉट थीटा का फॉर्मूला बताए थे बी बटा पी। बी बटा पी का मतलब 7/8। ऊपर का वैल्यू तो बी बराबर 7, पी बराबर 8, एच बराबर वाट, एच बराबर वाट। क्लियर। अब देखिए फिगर में ध्यान से देखिएगा। ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी, ये समकोण 90 डिग्री। थीटा बोला तो नॉर्मल इधर थीटा बनता है। ठीक, तो थीटा के सामने वाला कौन, पी, तो पी बराबर कितना बाबू, तो पी बराबर दिया सर 8। ये मेरा बी, तो बी बराबर कितना 7। ये मेरा एच, एच बराबर वाट। एच निकालना, तो एच का मतलब कर्ण होता है, तो कर्ण का मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से बाबू, तो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अपना कर्ण क्या है बाबू, एच स्क्वायर निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी, पी का वैल्यू कितना, तो बोलिएगा पी का वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस एच, बी, बी का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। यहाँ आ जाइए। ठीक, तो एच स्क्वायर बराबर 64 और 49, तो जोड़िएगा तो 9 4 13, 13, हाथ मेरा एक, 6 4 10 और 1 11। क्लियर, 9 4 13, 13 को 3, हाथ मेरा एक, 6 4 10 और 1 11। तो एच बराबर अंडर रूट 13। 13 का वर्गमूल नहीं निकलता बाबू, तो एच बराबर वही हो गया रूट 113। अब अपने लोग को निकालना प्रश्न से। प्रश्न एक में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से, प्रश्न एक बोलता है पहला कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये अपना क्वेश्चन है। 1 जो का तो अब माइल प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच और इंटू 1 जो का तो कॉस साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच, तो 1 माइनस पी बटा एच अब बटे यहाँ भी 1 प्लस बी बटा एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच, 1 माइनस बी बटा एच। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, बस देख रहा हूं कि कहां तक नीचे आ रहा है। ठीक, नीचे सोल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं थोड़ा सा, कर सकते हैं। देखिएगा आगे,
एक लेना हो जाएगा 1 प्लस पी का वैल्यू कितना बाबू 8, और एच का वैल्यू कितना लाए अपना रो 113, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा और इनटू 1 माइनस 8/√113। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बटे 1 प्लस कौन सी था बी बटा एच, तो बी का वैल्यू कितना था बाबू 7 और एच का वैल्यू वही 1/√113 और इंटू 1 माइनस 7/√113। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ आ जाओ। क्लियर? अब √3 को 1 से गुना 100 √3 को 1 से गुना करेंगे वही ऊपर नीचे जो का तो √3 को 1 से गुना करेंगे इस √113 को 1 से गुना करेंगे तो √113 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा। तो इसका मतलब हो गया जाके √113 प्लस 8 अब बटे में कितना √113। कोई दिक्कत? ये हो गया इसका एलसीएम इंटू इसका एलसीएम √13 को 1 से गुना करेंगे √113 और 113 घटाएंगे -8 जो का तो अब बटे में कितना √113 यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं सर। अब बटे तो बटे में भी एलसीएम लीजिए वही तो हो जाएगा जाके √113 प्लस 7 अब बटे में √113 और इंटू क्या हो गया इंटू करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा जाके वही √113 को 1 से गुना करेंगे तो √113 और -7 करेंगे तो वही √113 -7 तो ये मेरा हो जाएगा जाके √113 -7 अब बटा में √113। आई होप समझ में आ रहा होगा। ऊपर को ऊपर से गुना करो, नीचे से गुना। तो यहाँ देखिएगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी तो हो जाएगा जाके कितना हो जाएगा मेरा a² माइनस बी स्क्वायर √13 का होल स्क्वायर -8 का स्क्वायर अब बटे में √13 को √13 से गुना कीजिए √113 को √113 से गुना कीजिएगा तो सिर्फ 113 और ये वाला बटा वाला निशान, ये पूरा बटा का निशान। ठीक है, सबके आगे क्या डाल दो बराबर देते हुए चलो। ठीक है, अब रूट जैसे ऊपर किए थे वैसे ही नीचे करेंगे। रूट यहाँ देखियो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर होता जाके a² माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह कितना क्या बोलेंगे सर? a की जगह √113 और b की जगह कितना b की जगह कितना 7 तो मेरा a² तो a² का मतलब कितना √113 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर अब बटे में √13 को √13 से गुना कीजिएगा √113 को 113 से गुना कीजिएगा तो 113। कोई दिक्कत? स्क्वायर से रूट यहाँ देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचेगा? तो बचेगा सिर्फ 113 और माइनस कितना 8 का स्क्वायर 64 8 का स्क्वायर 64 अब बटे में 13 113 अब बटे फिर वही स्क्वायर 113 अब -7 का स्क्वायर 49 अब बटे में कितना 113। देख रहा हूँ नीचे जगह है कि नहीं, बार बार प्रॉब्लम हो जा रहा है। हाँ यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, घटाओ, यहाँ आ जाओ यहाँ। ठीक है, यहाँ पे करते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखो 13 में से 4 गया 113 में 64 घटाएंगे तो देखिए 13 में से 4 गया तो 13 में से 4 गया कितना 9। अभी कितना 11 था एक दिए तो 10 में से 6 गया 10 में 6 गया 4 49 बटा कितना
49/13 और बटे 13 में से फिर 49 जाएगा तो आएगा कितना, 64 आएगा। 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, ये आएगा 64 आएगा। 64 बटा कितना, 13। अब ध्यान से देखो, देखो फॉर्मूला होता है बाबू ए बटा बी। अब मोड सॉरी सॉरी ए बटा बी, अब बटे में होता है डी बटा सी। ठीक, तो अंश रहने दो जो कतो, अंश जो कतो, तो ए बटा बी जो कतो, और ये इंटू डिवाइड का निशान इंटू में, तो डी ऊपर सी नीचे, डी ऊपर सी नीचे। तो देखो यहाँ से वही काम हो रहा, तो इसको 49/13 जो कतो, ये हो गया मेरा ए बी, और ये इंटू में 13 ऊपर और 64 नीचे। क्लियर, 13 से 13 कैंसिल, बच गया कितना बाबू, तो मेरा बच गया जाके 49/64। ये मेरा आया आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा, दम आसान है। क्लियर, उसके बाद देखिए दूसरा देखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, दूसरा देखो हल नंबर 2 दिया हुआ है ना, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो 2 दिया है, क्या दिया बाबू, दिया है, दिया है, क्या दिया है बस, अब दिया है सर दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट का फॉर्मूला बी बटा पी, बी बटा पी। तो पहले से बताओ बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना, तो बी का वैल्यू आप बोलते हैं सर 7, ये स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, और पी का वैल्यू 8 तो पूरे का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर किस पे, तो ये स्क्वायर दोनों पे, स्क्वायर किस पे, दोनों पे, तो एक बार 7 का स्क्वायर, एक बार 7 का स्क्वायर, अब बटे में एक बार 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलिएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों सेम आंसर। देख लो ध्यान से, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, सेम है। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्लियर, देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। बोलता है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। बोलता है कि इतना दिया हुआ है और इतना को प्रूव करना कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, जांच का मतलब दिखाना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो देखिए हल, हला हल, यदि का मतलब होता है दिया है, तो दिया है, दिया है, क्या दिया है बाबू, तो दिया है अपना लोग को cot a बराबर, cot a बराबर, cot a नहीं 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर, तो cot a पहले से कितना 4, आई गुना में तो गुना वाला भाग में, तो 4/3, कोई दिक्कत। कॉट का फॉर्मूला क्या जानते हैं अपने लोग, तो कॉट का जानते हैं फॉर्मूला बी बटा पी बराबर 4/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो बी बराबर कितना, तो बी बराबर 4, पी बराबर कितना, तो पी बराबर 3, तो एच बराबर वाट, एच बराबर वाट, तो एच अपना लोग को निकालना है। एच निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, वही पाइथागोरस प्रमेय से, कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से करने के लिए तो फिगर बना लेते हैं छोटा सा, ताकि प्रॉब्लम ना हो, है कि नहीं, छोटा सा बना रहे हैं। ये अपना क्या बोलता है, कॉट ए का मतलब यहाँ कौन बन रहा है, ये ए, तो ये बी, ये सी, ये अपना समकोण 90 डिग्री, ए के सामने वाला पी, तो पी कितना, पी बराबर 3, और ये मेरा बी, तो बी बराबर 4, तो ये निकालना है एच बराबर वाट। ये मेरा हो गया पी बराबर, ये मेरा हो गया बी बराबर, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से, कहां से, तो पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से मतलब पाइथागोरस ने क्या बोला था जी? पाइथागोरस ने बोला था कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग मतलब एच स्क्वायर का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर जो का तो बराबर पी का वैल्यू कितना बाबू? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो एच स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो 25। 25 का वर्गमूल कितना बाबू? तो 25 का वर्गमूल 5। ये निकालिए अपना लोग h बराबर कितना? 5। तो दिक्कत अब अपने लोगों को करना है जांच। तो पता होना चाहिए बराबर के पहले वाले को LHS बोलते हैं, बराबर के बाद वाले को RHS। आप दोनों को साथ साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। दोनों का मान अगर बराबर आया तो सेम, नहीं आया तो बराबर नहीं है। तो देखिएगा, ठीक, हम आप यहां लिख सकते हैं जांच। बराबर बोलिएगा तो बराबर चलेंगे, ठीक, या इसे सेपरेट कर लीजिए। बराबर के पहले वाले को LHS बोलते हैं ना, तो LHS बराबर लिखिए। LHS में क्या है? LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो दिक्कत बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला P बटा B पूरे का होल स्क्वायर अब बटे 1 प्लस वही tan स्क्वायर का tan का फॉर्मूला P बटा B पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 P का वैल्यू कितना? 3 और B का वैल्यू 4 पूरे का होल स्क्वायर अब बटे 1 प्लस P का वैल्यू वही 3 अब बटे में पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। 1 माइनस इस पे नहीं, इस पे, ठीक, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये स्क्वायर किस पे? 3 पे कि 4 पे? तब बोलेंगे सर दोनों पे। एक बार 3 का स्क्वायर 9, एक बार 4 का स्क्वायर 16 बटे वही का नीचे 1 प्लस एक बार 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। करो 16 इकाई 16 एलसीएम ले रहे हैं, शॉर्ट एलसीएम में 16 इकाई 16, 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया जाके 7 अब बटे 16 इकाई बटे में जो का तो 16 और बटे 16 इकाई 16 9 25, 16 9 25 बटे में कितना? 16। समझ में आ रहा है? 16 9 25 दिख रहा है ना? ठीक है, अब देखो यहां जब भी काटने का रूल है, जब भी कटेगा तो कैसे कटेगा? जब भी कटेगा तो दो टर्म रहेगा, तब जैसे ऐसे रहेगा 5/10 तो काट दीजिएगा 5 का 5, 5 दूनी 10। सर यहाँ तो 4 लाइन है, 1 2 3 4, ऐसे कैसे? तो एक तो फॉर्मूला होता है यहाँ, देखो यहाँ से यहाँ होता है तो फॉर्मूला A बटा B और ये पूरा मोटी लके भागा का निशान C बटा D बराबर होता है ए बी जो का तो ये ऊपर वाला पूरा अंश अंश जो का तो रहने दीजिए A बटा B। ये जो भागा का निशान है इंटू में, जैसे ही डिवाइड का निशान इंटू में बदलेगा, जैसे ही डिवाइड का निशान इंटू में बदलेगा, नीचे वाला का हर ऊपर और अंश नीचे, यानी कि D ऊपर C नीचे। वही काम यहाँ करो। A बटा B का मतलब 7/16 जो का तो 7/16 जो का तो आइए डिवाइड का निशान किस में? इंटू में, तो 16 कहाँ? ऊपर और 25 कहाँ? नीचे। अब ध्यान से देखो 16 से 16 खत्म, आ गया क्या बाबू? 7/25। ठीक, ये मेरा आया LHS का वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर का। इसी तरह से अगर साइन ये RHS का भी आता तो दोनों प्रूव। तो देखो अब RHS बराबर कितना है? cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस कितना बाबू? साइन स्क्वायर ए। cos का फॉर्मूला तो b बटा h पूरे का होल स्क्वायर और माइनस साइन का फॉर्मूला p बटा h पूरे का होल स्क्वायर बराबर, ठीक, b का वैल्यू कितना लाए हैं? तो b का वैल्यू लाए नहीं, दिया हुआ पहले से 4, h का वैल्यू कितना लाए? 5 पूरे का होल स्क्वायर और माइनस p का वैल्यू पहले से 3 अब बटे में
5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये स्क्वायर किस पे? अब ये स्क्वायर किस पे बाबू? 4 पे कि 5 पे? तो बोलिए सर दोनों पे। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस वही काम, ये स्क्वायर किस पे? 3 पे कि 5 पे? दोनों पे। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत? एलसीएम लेंगे तो कितना बाबू? 25। तो ऊपर वाला जो का तो 16 9, 16 9 में से किया कितना? 7/25, 7/25। ध्यान से देखोगे तो मेरा एलएचएस का मान भी 7/25, आरएचएस का मान भी 7/25। तो अतः क्या कर सकते हैं? एलएचएस अतः कर सकते हैं ना। अतः क्या लिखिएगा? एलएचएस बराबर है किसके? आरएचएस के। ठीक, एलएचएस बराबर आरएचएस, या लिख दीजिए अतः, अतः ठीक ना, अतः ठीक 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक ना, बराबर है, बराबर है, ठीक ना। ये दोनों क्या है? बराबर है। दोनों का वैल्यू बराबर आया तो बराबर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान था, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा ध्यान से, देखिए अगला 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू। ठीक, याद रखिएगा ये 8.1 का आखिरी पड़ाव है, लास्ट है, लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये चैप्टर समाप्त। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, समझ समझ के लिखिएगा। ठीक, सब देख रहे हैं कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना फाकी मार रहा है, इसलिए ध्यान से पढ़िए, आपके फ्यूचर का सवाल है। ठीक, ये पहला पड़ाव है मैट्रिक। मैट्रिक अच्छा से गुजरा तो इंटर भी अच्छा से जाएगा। तो ध्यान से देखिए 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है। और एक बात और शेयर करना था आपसे कि कल संडे 26 जुलाई 7 PM to 8 PM लाइव आ रहे हैं हुसैन स्मार्ट क्लासेस पे। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है उसमें पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा कि आगे की तैयारी कैसे करनी है। देखिए अब क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है मतलब 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। निम्नलिखित का मतलब sin A इंटू cos C और प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा में बोलता है cos A इंटू cos C और तीसरा में ये और माइनस sin A इंटू sin C का मान ज्ञात करना। देखिए हल, यदि का मतलब क्या है बाबू? यदि का मतलब दिया है, हाला हल क्या दिया है बाबू? दिया है। आप ही बोलिएगा, सब आप है, लास्ट है, आप ही ने बोलिएगा। अब ये दिया है, क्या दिया है सर? आप बोलिएगा दिया है सर tan A बराबर 1/√3, 1/√3। tan का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? P/B बराबर में क्या बाबू? 1/√3। तो P बराबर कितना? तो 1, B बराबर कितना? तो √3, H बराबर वाट। अब देखिए जो फिगर, क्योंकि समकोण त्रिभुज बोला है त्रिभुज एबीसी में, तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए छोटा सा। समझने के लिए, ठीक है। ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज। अब क्या बोलता है? कोण बी समकोण, यानी कि 90 डिग्री के साथ कौन सा कोण देंगे? बी देंगे। बी के इधर कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब ए और बी आपकी मर्जी। तो कोई बोलेगा सर यहाँ ए दे दीजिए, यही है, तो ये मेरा सी। अब जब ए इधर बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? पी। तो पी कितना बाबू? तो यहाँ मेरा हो गया पी बराबर 1 और ये मेरा बी हो गया जाके बी बराबर √3। तो क्या निकालना है? कर्ण। एच बराबर वाट। तो एच निकालने के लिए क्या पढ़े थे अपने थ्योरी में? फर्स्ट में पढ़े थे सर कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय बोलता है। तो लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखिएगा? पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बोला था, कर्ण का वर्ग मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस अब आ रहा होगा सर रूट 3 का स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होता है। एक बार और बताया था, अगर किसी भी रूट का अगर स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, 3, जो अंदर रहता है वही मान होता है, याद रहेगा। और नहीं तो और मैथमेटिशियन वाला विधि लगाना है तो रूट 3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का मतलब के बार, तो 3 बार तो कीजिएगा क्या बाबू, रूट 3 इंटू रूट 3। अब रूट को रूट से गुना कीजिएगा तो रूट 3 किया 9 और 9 किसका वर्गमूल, इनका, जो आपको अच्छा लगे वही यहाँ डायरेक्ट कीजिए। कितना बाबू, ये हो जाएगा 3। तो एच स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3 मतलब 4, कितना हो जाएगा 4। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो रूट 4 का वर्गमूल कितना था, आप बोलिएगा 2। 4 का वर्गमूल कितना बोलिएगा, तो आप बोलिएगा 2, है कि नहीं। 4 का वर्गमूल कितना बोलिएगा, तो आप बोलिएगा 2। तो दिक्कत नहीं। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप एकदम ध्यान से देखिएगा प्रश्न से, ठीक है, यही मेन है प्रश्न से। प्रश्न से एक पहला पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है साइन ए और इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, है ना। वो थ्योरी याद होगा तो आसान से बन जाएगा, क्योंकि कौन थ्योरी पढ़ाए थे, एक नोट करके लिखाए थे कि जिधर कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा P, 90 के सामने वाला कर्ण और शेष आधार। तो ध्यान से देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए रहे बी रहे थीटा रहे वही P बटा H और इंटू कॉस का फॉर्मूला B बटा H, ठीक, और प्लस कॉस ए का फॉर्मूला भी वही B बटा H और इंटू साइन सी का फॉर्मूला वही P बटा H। लिख दिए, फॉर्मूला लिख दिए। अब देखो साइन ए, तो ए के सामने वाली भुजा P, तो ए दिख रहा है सर, इसके सामने वाली भुजा P, तो P का मान कितना 1, H का मान अभी कितना लाए अपना लोग 2, तो 1/2, H का वैल्यू कितना 1/2 और इंटू कॉस सी। अब यहाँ यही तो समझना है। अब देखो कॉस सी, ठीक, तो कॉस सी का मतलब यहाँ कौन बन रहा, तो अब इसके सामने वाली भुजा क्या होगा P और हमको क्या चाहिए B, तो ये मेरा किसका काम करेगा B का, तो 1/2 समझिएगा ध्यान से, 1/2 1/2 प्लस, समझ में आया 1/2 कहां से आया, ध्यान से देखो फिगर में cos C। अभी आपने बोला सर कि C के सामने वाला भुजा P होगा, तो P का मान √3, हमको P था, ये हमको फॉर्मूला में B चाहिए, तो B का मान क्या हो गया 1 और ये तो है जो का तो प्लस cos A। अब cos A आ गया तो cos A यही सामने, तो cos A के सामने वाली भुजा क्या होती है P, तो P का वैल्यू 1, तो हमको 1 चाहिए, हमको क्या चाहिए B बटा H, तो B मेरा क्या है बाबू, रेड वाला में दिए ब्लू वाला B क्या चाहिए, तो B का वैल्यू है √3, B का वैल्यू कितना √3 और H का वैल्यू 2 इंटू कॉस साइन सी, तो साइन सी के सामने वाला ये वाला रेड वाला P और बटा में H, तो P का वैल्यू भी कितना, तो P का वैल्यू वही √3 और बटा में कितना बाबू 2, समझ में आ रहा है। अब करो ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना करेंगे, ठीक ना, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस रूट को रूट से गुना करेंगे तो रूट और 3 को 3 से स्क्वायर, तो √3 को √3 से गुना करेंगे सिर्फ 3 और 2 दूनी 4, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 एलसीएम ऊपर वाला जो का तो कॉमन लिए है 3 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ऊपर में 4/4 का मतलब वैल्यू कितना 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, हर का वैल्यू नहीं होता है, अंश का होता है, ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब पुनः प्रश्न से, कहां से, पुनः प्रश्न से,
अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पुनः प्रश्न से दूसरा क्या बोलता है बाबू? दूसरा बोलता है सर कि कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला वही बी बटा एच इंटू बी बटा एच, माइनस साइन का फॉर्मूला वही पी बटा एच और इंटू पी बटा एच। तो दिक्कत, अब ध्यान दो, कॉस ए फिर वही आ गया, कॉस ए के सामने वाला भुजा पी और ये बी और ये एच, तो कॉस ए के सामने वाले भुजा ये मेरा पी, तो पी का मान कितना 1, हमको चाहिए क्या बी, तो बी का वैल्यू कितना, भूल वाला देखना √3, बी का वैल्यू कितना √3, अब बट्टा में कितना एच 2 का जो, एच कितना बाबू जो का 2। अब आ जाए कॉस सी का मतलब यहाँ कौन बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा पी रेड वाला, इसके सामने वाली भुजा पी, हमको चाहिए बी, तो बी का वैल्यू तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1/2 1 बटा 2 माइनस, ठीक, साइन ए के सामने वाली भुजा पी, तो पी तो दिख रहा 1, पी का वैल्यू 1, अब बट्टा में कितना बाबू 2 और इनटू साइन सी, देखिए साइन सी का वैल्यू यहाँ क्या है √3/2, फिर भी समझिए साइन सी के सामने वाला पी, तो पी का मान कितना, ये पी हो गया तो √3 और एच कितना 2, तो हम लिखेंगे क्या √3/2। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक, बराबर √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा बाबू √3, और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, माइनस √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 और 2 दूनी 4। ठीक, एलसीएम लीजिएगा तो 4 का हो गया कॉमन, 4 का हो गया कॉमन, तो ऊपर वाला जो का तो √3, माइनस में भी क्या √3, √3 में से √3 गया तो 0, अब बट्टा में कितना 4, तो 0 बटा समथिंग इज इक्वल टू कितना 0, 0 बटा समथिंग इज इक्वल टू कितना 0, समझ में आ रहा है कि नहीं, 0 बटा समथिंग इज इक्वल टू 0, ये मेरा 0 क्या आया आंसर। अब बोलिएगा सर √3 तो नहीं जाएगा, अगर ऐसे रहता 3 में 3 गया तो क्या बोलिएगा 0। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, दम आसान है। अगला लास्ट क्वेश्चन है 10वां, वो पढ़ के क्या करेंगे चैप्टर एंड करेंगे। ठीक है, देखिएगा 8.1 का अंतिम क्वेश्चन है, बोलता है 10वां क्वेश्चन लास्ट, बोलता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। दम आसान है, देखिएगा हल देखिए सॉल्यूशन में देखिए दिया हुआ है कितना बाबू, दिया है क्या दिया है सर, दिया हुआ है जाके PR प्लस QR बराबर कितना 25 cm। अपना लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं QR बराबर पहले से कितना 25, प्लस में ढकेल दीजिए तो माइनस में क्या हो जाएगा बाबू PR, कर सकते हैं कि नहीं, सेंटीमीटर में डाल दीजिए, जो आगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। और देखिए दिया हुआ क्या PQ बराबर दिया हुआ है ना, PQ बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, देखिए फिगर में। लास्ट क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा, चैप्टर क्लोज, इसके बाद 8.2 पढ़ेंगे। ठीक, देखिए क्या बोलता है कि त्रिभुज PQR में Q समकोण है, तो यहाँ मेरा मतलब कि 90 डिग्री के पास कौन होगा
90 डिग्री के पास क्यू होगा। अब आपकी मर्जी पी आर जहां भी डालिए। तो अगर आप इसको लिखते हैं पी तो ये मेरा क्या हो जाएगा आर। अब देखिए पी क्यू दिया हुआ कितना बाबू, पी क्यू दिया हुआ 5 cm 5 सेंटीमीटर। ये दोनों करना है तो देखिए ध्यान से देखिएगा। तो क्यू आर बराबर भी देखिएगा तो दे दिया है, क्या दे दिया है। अगर इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर मिटा देंगे। क्या दिया हुआ, क्यू आर बराबर भी दिया हुआ है 25 माइनस पी आर। तो मोटा मोटी क्या निकालना, यही निकालना पी आर। तो पी आर का मतलब कर्व निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। तो कर्व निकालिए कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अपना पाइथागोरस प्रमेय पढ़े है कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं 10 का 10 सबसे पाइथागोरस प्रमेय, सब में पाइथागोरस प्रमेय यूज किया है। आपको तो याद हो गया होगा पाइथागोरस प्रमेय का डिफिनेशन। क्या डिफिनेशन है जी, बोलो क्या बोलेंगे, कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कि पी आर का स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये तो याद हो गया होगा, पी आर का होल स्क्वायर जो का, तो इसको कुछ नहीं करना है बाबू। अब पी क्यू कितना, तो पी क्यू बोलेंगे सर 5 सेंटीमीटर, लास्ट में लिख लेंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर का मतलब कितना, तो क्यू आर हो गया 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। पी आर जो का तो, पी आर का होल स्क्वायर जो का तो, अब 5 का स्क्वायर कितना बाबू, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस, इसको ध्यान से देखोगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, आप बोलिएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूला पे इसको क्या करो, तोड़ दो, ए स्क्वायर, तो ए का मतलब कितना बाबू 25, तो 25 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मतलब पी आर का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूला में दो भी, फॉर्मूला में इंटू माइनस फॉर्मूला में दो भी, फॉर्मूला में इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना बाबू, तो बोलिएगा 25 इंटू बी, तो बी का वैल्यू कितना था, अब बोलिएगा कितना पी आर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कहां से लाए। आगे देखिए, पी आर का होल स्क्वायर बराबर 25 जो का तो प्लस 25 का स्क्वायर कितना, तो याद किए होंगे 25 का स्क्वायर 625, अब पी आर का होल स्क्वायर जो का, तो कुछ नहीं करना, अब मल्टीप्लाई करो 25 दूनी 50 पी आर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये प्लस में इधर ढकेल दो, तो पी आर का होल स्क्वायर पहले से, ये पी आर का होल स्क्वायर प्लस में, ये पी आर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में कितना पी आर का होल स्क्वायर, है कि नहीं। और ये पहले से प्लस में इधर ढकेलेंगे तो ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में कितना बाबू 50 पी आर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब बराबर 625 में 25 जोड़ेंगे तो 650। अभी देखो प्लस में माइनस में खत्म, यहाँ कितना बच गया, तो यहाँ इसको लिखो जाके पी आर बराबर 650 बटा में 50, ठीक ना, पी आर बराबर 650 बटा में 50, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, काट दीजिए, तो काटिएगा तो 50 को 12 बार में कट जाएगा, मतलब पी आर बराबर कितना, पी आर बराबर 12, पी आर बराबर 12 खत्म। पी आर बराबर कितना लाए, ये मेरा आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंस क्योंकि क्यू आर क्या था बाबू, क्यू आर बराबर था जाके 25 माइनस पी आर, यही ना था, यही मार्क शुरू में लिखे थे सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर कितना 25 पहले से, पी आर का वैल्यू अभी कितना लाए 12, है ना, सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर 25 में से 12 गया तो बोलिएगा 13 सेंटीमीटर। तो मेरा क्यू आर पूरा मोटा मोटी कितना आ गया, बोला था मिटाएंगे, तो ये मेरा आ गया 13 सेंटीमीटर। अब निकालना अपना लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जो बोला है वो निकालेंगे प्रश्न से। कहां से, प्रश्न से। पहला में बोला है जाके साइन पी,
तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है जी, पी बटा एच बराबर, ठीक। तो P के सामने वाला यहाँ कौन, तो इसके सामने वाला P, ये मेरा H कर्ण, ये मेरा B, है ना, क्लियर। तो P कितना, P आ गया मेरा 13 सेंटीमीटर और H अभी निकाले अपना 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बच गया, तो मेरा बच गया सर 13/12, यानी कि साइन पी बराबर 13/12। दूसरा दूसरा बोलता है कौन चीज, कॉस पी। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, क्या होता है, बी बटा एच। तो पी तो क्या चाहिए हमको, चाहिए बी, तो बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू वही 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया बाबू, कैंसिल, क्या बचा, तो बोलिएगा सर 5/13। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तीसरा है जाके, है ना, तीसरा है जाके क्या बोलता है, तीसरा tan p। तो tan p बराबर फॉर्मूला था, बोलेंगे सर p बटा b। तो p बटा b मतलब p का वैल्यू 5 और b का वैल्यू लाए अपना लोग कितना, b का वैल्यू, है ना, p का वैल्यू 5 है, p का वैल्यू तो 5 नहीं बाबू। tan p, तो p के सामने वाला p, तो b, p तो p का वैल्यू 13, p का वैल्यू कितना, h। कुछ गलती, गलती, यहाँ h का वैल्यू कितना होगा, है ना, h का वैल्यू तो 12 है ना, माफी माजरत 12 सेंटीमीटर, तो 12, क्लियर। p का वैल्यू कितना, तो 13, अभी का वैल्यू 5, तो 13 सेंटीमीटर अब बटे में 5 सेंटीमीटर, 13 से 13 का सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 13/5, यही है मेरा आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, क्या समझ में आ गया होगा। एक बात, एक आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन है, कल यूट्यूब पर हुशारी स्मार्ट क्लासेस में 7 बजे लाइव क्लास होने वाला है, जिसे भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। उसमें आपको आगे की तैयारी करने के लिए सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे पढ़ाई करना है और कैसे तैयारी करनी है, सब उसमें बताई जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना मेहनत करना है, क्योंकि सब सब्जेक्ट इक्वल है, ठीक, सब सब्जेक्ट इक्वल है। इसलिए आप लोगों को से कहना चाहता हूं कि कल 7 बजे हमारे YouTube चैनल पर जुड़े, 7 PM में, कितने बजे, शाम में, कल 7 PM में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।